खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने UPPSC और UPSSC में चयनित अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। 510 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। बंगाल चुनाव के दौरान हुई हिंसा पर बोले सीएम योगी, कहा निर्दोष लोगों की हत्या हुई है। बीजेपी जिला अध्यक्षों पर कार्रवाई की तैयारी। बीजेपी जिम्मेदारियों के निर्वहन में लापरवाही पर होगी कार्रवाई। सरल ऐप डाउनलोड कराने में मिली लापरवाही। लखीमपुर खीरी के कई हिस्सों में शारदा नदी ने मचाई तबाही। नदी में समाया प्राथमिक विद्यालय, 2 दर्जन से ज्यादा घर तबाह। सीतापुर में जिला अस्पताल में ध्वस्त बिजली व्यवस्था, मोबाइल की लाइट बनी इमरजेंसी में सहारा, बिजली व्यवस्था ठप, परेशान मरीज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से आपको खबर बता दें, सरकारी जमीन में फर्जीवाड़ा सामने आया है। फर्जीवाड़ा करने वाला लेखपाल बर्खास्त कर दिया गया है। तहसील की जांच रिपोर्ट पर डीएम ने आदेश दिए हैं। लेखपाल की सेवा सुशील शुक्ला को बर्खास्त किया गया। सरकारी जमीन तहसील अपर जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की गई है। जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई। डीएम ने लेखपाल की सेवा खत्म करने का आदेश जारी किया है। वसूली भी लेखपाल सुशील कुमार शुक्ला से की जाएगी। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, सरकारी जमीन में फर्जीवाड़ा की तस्वीर सामने आ रही है, जिसको लेकर इस फर्जीवाड़ा करने वाले लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की गई है, बर्खास्त कर दिया गया है। डीएम के आदेश पर जांच रिपोर्ट, तहसील की जांच रिपोर्ट, ग्राम सभा की करोड़ों की जमीन दूसरे के नाम कर दी गई। तो सरोजनी नगर में तैनात लेखपाल सुशील शुक्ला को बर्खास्त किया गया, कार्रवाई की गई। सरकारी जमीन के हेरफेर में दोषी पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पवन तिवारी संवाददाता जुड़े हुए हैं। पवन, अगर देखा जाए तो ये कार्रवाई हुई है, जिस तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया, दूसरे की जमीन किसी और के नाम कर दी गई, और क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? जी, आपको बता दें कि जो लेखपाल सुशील शुक्ला हैं, ये काफी रसूखदार लेखपाल थे। ये पूर्व में जो लेखपाल संघ है उसका जिला अध्यक्ष भी हुआ करता था। इसके साथ ही इसकी तैनाती जब तहसील में थी तो अमोसी क्षेत्र का लेखपाल था। तो उस समय इसने जो ग्राम समाज की जमीन थी उसको कागजों में हेरफेर करके जो है दूसरे के नाम ट्रांसफर करा दी थी, जो कि करोड़ों रुपए की जमीन है, जो कि सरकारी जमीन थी, जिसको इस मिली भगत करके इसने प्रॉपर्टी डीलरों के नाम कराई थी। कुछ जमीन इसने अपने लड़के के नाम भी कराई थी, जिसको लेकर इसके ऊपर FIR सरोजनी नगर थाने में दर्ज की गई थी। इसकी जांच लगातार चल रही थी। इसका ट्रांसफर यहाँ से कर दिया गया था सरोजनी नगर में, और जांच के बाद जो तहसीलदार और अपर जिलाधिकारी की जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर जिलाधिकारी ने कल इसको बर्खास्त कर दिया है। तो जो ये लेखपाल सुशील शुक्ला है, ये काफी जो है रसूखदार जो लेखपाल थे, ये लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष भी थे। इस नाते जब ये यहाँ सरोजनी नगर में तैनात थे, इनको कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जब इनके खिलाफ FIR सरोजनी नगर थाने में दर्ज की गई, काफी ज्यादा जमीनें वहां पर लगभग 50 बीघा जमीन नगर निगम ने जो कब्जा मुक्त कराई थी, उसमें इनका भी नाम सामने आया था, जिसके बाद इनके ऊपर FIR। बिल्कुल पवन, क्या और भी नाम शामिल हैं? लेखपाल को तो बर्खास्त कर दिया गया, आगे और क्या वैधानिक कार्रवाई की जा रही है? महज बर्खास्तगी ही की गई है क्योंकि सरकारी जमीन का जो कब्जा था, फर्जीवाड़ा है, वो किया है, और कौन कौन लोग इसमें शामिल रहे? जी, दरअसल जो FIR हुई थी उसमें इनके लड़के का भी नाम था, और एक सुरेश रावत करके प्रॉपर्टी डीलर है उसका नाम था। बाकी नाम जो है सामने नहीं आए हैं। और लगभग ये जो जमीनें थी इसमें लगभग 50 से 60 लोगों ने इस जमीन खरीदी है, रजिस्ट्री कराई है।
तो अभी जो प्रॉपर्टी डीलर है उनके नाम सामने नहीं आ पाए हैं। जो FIR हुई थी उसमें कल एक सुरेश रावत प्रॉपर्टी डीलर है, उसका नाम इसमें है, और लेखपाल सुशील शुक्ला का एक लड़का है, उसके नाम भी FIR में दर्ज है। और ये शुक्ला इनके नाम FIR में दर्ज था, जिसके बाद इनके ऊपर जांच बैठा ली गई थी। जांच के बाद इनके जो दोषी पाए जाने पर बर्खास्त कर दिया गया, बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है। शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। जो लेखपाल है बर्खास्त कर दिया गया है क्योंकि इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है और जांच बिठा दी गई। अब दोषी पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है और साथ ही एक प्रॉपर्टी डीलर का भी नाम सामने आ रहा है। बढ़ते आगे, आगरा से बड़ी खबर आपको बता दें, कमिश्नरेट में उड़ाई जा रही हैं कानून की धज्जियां। नियमों को ताक पर रखकर सड़क पर जन्मदिन मनाया गया। मूक दर्शक बने रहे पुलिस और प्रशासन। तो चौराहे पर आतिशबाजी की गई। आतिशबाजी करने के बाद केक भी काटा गया। 30 मिनट आतिशबाजी हुई और सड़क पर जाम की स्थिति भी बनी। प्रदीप राठौर नामक व्यक्ति ने केक काटा। खुद को बीजेपी का प्रदेश नेता, वरिष्ठ नेता बता रहा है। सोशल मीडिया पर सदस्य वरिष्ठ नेताओं पर अभद्र टिप्पणी करते हुए अब वीडियो भी सामने आ रहा है। क्षेत्र में धाक जमाने की नीयत से चौराहे पर यह जन्मदिन मनाया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं। तस्वीरें देखकर ये बीजेपी का नेता बता रहा है अपने आप को, जिसने जन्मदिन बीच सड़क में 30 मिनट तक आतिशबाजी की और इसके बाद केक काटा और इससे यातायात भी बाधित हुआ। अजेंद्र चौहान इसी खबर पर जुड़े हुए हैं आगरा से। अजेंद्र, क्या जानकारी है इस संबंध में, क्योंकि ये बीजेपी का नेता भी बता रहा है खुद को और जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाता हुआ नजर आया, यातायात भी बाधित होता नजर आया और 30 मिनट तक आतिशबाजी, किसी भी प्रशासनिक अमले की नजर नहीं गई? सोनी, ये बड़ी बात है। ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि देश की विश्व धरोहर ताजमहल को जाने वाले रास्ते का ये वीडियो है, जहां पर ये अपने आप को जो एक नेता बता रहा है और ये वही व्यक्ति है, यही युवक है जो प्रदीप राठौर नाम का, जो आज से कुछ समय पहले इसका एक भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का वीडियो वायरल हुआ था। कार्रवाई भी उस समय कुछ बताई जा रही थी, कार्रवाई हुई थी, लेकिन अपमानजनक टिप्पणी करने का वीडियो वायरल करने वाले व्यक्ति जो युवक है, जो अपने आप को इस समय भाजपा का प्रदेश सोशल मीडिया का सदस्य बता रहा है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि जहां पर तमाम पुलिसकर्मी, चाहे वो थाना पुलिस हो या ट्रैफिक की पुलिस हो और PAC की बटालियन पास में ही रहती है, लेकिन यहाँ पर आधे घंटे तक आतिशबाजी सड़क पर होती रही। जो मार्ग था, जो रोड था, वो अवरुद्ध हुआ, वहां पर जाम लग गया। लेकिन मूक दर्शक पुलिसकर्मी वहां पर इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि यहाँ पर जो न्यूसेंस फैल रहा है उसको हटाया जाए। आखिर कौन है ये युवक? ये युवक कौन है और क्यों ये सड़क पर जन्मदिन मनाया जा रहा है? क्या जैसा कि लोगों का कहना है कि अपने क्षेत्र में अपनी धाक जमाने के लिए ये जन्मदिन मनाया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ तो सरकार और सरकार के हुक्मरान हैं और जो प्रशासन और पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो कहते हैं कि सड़क पर कोई भी गलत गतिविधि ना हो। लेकिन ये युवक है, चाहे वो छोटा नेता हो या अपने आप को प्रदेश का प्रभारी या सोशल मीडिया का सदस्य बता रहा है, लेकिन ये तस्वीरें काफी हैं कि पुलिस और प्रशासन नाम की कोई चीज आगरा में देखने को नहीं मिल सकती। बिल्कुल, अगर कानून है तो कानून सभी के लिए है और इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रशासनिक आला अधिकारी हैं या जिम्मेदार हैं वो मूक देखा जाए मूक दर्शक बने हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए भी अनजान बने हुए हैं। खबर मीडिया में आ चुकी है, वीडियो वायरल हो रहा है, बावजूद इसके इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। शुक्रिया अजेंद्र इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। 30 मिनट तक आतिशबाजी और ये जन्मदिन मनाया गया अपनी धाक जमाने के लिए। बढ़ते आगे, अमरोहा से आपको खबर बता दें, बारिश के बाद सड़क जो है वो तालाब में तब्दील हो गई। गजरौला की पौष कॉलोनी में बारिश का पानी भर गया। पानी में डूबती नजर आ रही हैं कॉलोनियां, क्योंकि लगातार हो रही बारिश के चलते कॉलोनियों में पानी भर चुका है। जो विधायक हैं उनसे ये समस्या कई बार बताई भी गई ग्रामीणों के द्वारा, बावजूद इसके विधायक जी इस समस्या को नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। पानी में डूबती नजर आ रही हैं कॉलोनियां, कोई उचित व्यवस्था नहीं, पानी निकासी की, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं, जल जमाव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर
जो लोग रह रहे हैं उन्हें कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि घर से बाहर निकलना होता है, कई काम होते हैं और जब सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं तो पूरी तरीके से आने जाने में आवाजाही लोगों की बाधित होती नजर आती है। गाड़ियां जो हैं वो पानी में डूब जाती हैं और इसी तालाब नुमा सड़क से होकर आम जनता को गुजरना पड़ता है। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न जाने कितने काम होते हैं जिन्हें करना होता है और शिकायतों के बावजूद भी जो स्थानीय चेयरपर्सन हैं या विधायक हैं वो इस बात का संज्ञान नहीं लेते हैं, गंभीरता नहीं बरती जाती है, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। जबकि हालात देखा जाए तो मॉनसूनी बारिश की वजह से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बावजूद इसके इस तस्वीर को नजरअंदाज किया जा रहा है। और इसी बीच बरेली से आपको खबर बता दें, अज्ञात वाहन की टेम्पो से टक्कर हुई है। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आंवला बिसौली रोड पर ग्राम कसुमरा के पास ये हादसा हुआ। बरेली के आंवला थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। आंवला बिसौली रोड पर ग्राम कसुमरा में हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बरेली में अज्ञात वाहन की टेम्पो से टक्कर हुई, जिसके चलते ये हादसा हुआ है और 2 लोगों की दर्दनाक इस हादसे में मौत, 3 लोग घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। बेहद दर्दनाक हादसा, 2 लोग काल के गाल में समा गए। अज्ञात वाहन की टेम्पो से टक्कर होने की वजह से यह हादसा हुआ। 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत। हालांकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घायलों का इलाज जारी है। बरेली के आंवला थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। विवेक परासरी इसी खबर पर संवाददाता जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विवेक, क्या अपडेट है इस मामले में, क्या जानकारी है? जिस तरीके से ये एक टेम्पो था, ये आंवला से बिसौली की ओर जा रहा था। कसुमरा के पास स्थित यहाँ पर अज्ञात वाहन ने इसको टक्कर मारी, जिसमें 2 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें शवों को पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से पुलिस ने भेज दिया है और आगे की जांच में पुलिस जुटी हुई है। अज्ञात वाहन और टेम्पो की टक्कर से यह हादसा हुआ है। जो 3 लोग इस हादसे में घायल हुए, उनकी स्थिति फिलहाल कैसी बताई जा रही है? जी, गंभीर स्थिति में है। उन्हें आंवला सीएसपी से बरेली जिला अस्पताल को रेफर कर दिया गया। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो 3 लोग जो इस हादसे में घायल हुए, उनकी भी स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें सीएससी के लिए रेफर कर दिया गया है। बढ़ते आगे, अमरोहा में दिखाई दिया तेंदुआ। तेंदुआ दिखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। तेंदुए का वीडियो भी वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल किया। वन अधिकारियों से तेंदुए को पकड़ने की लगातार गुहार लगाई जा रही है। मंडी धनौरा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तेंदुआ तो ये तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके चलते लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। वन अधिकारियों से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि तेंदुए को पकड़ा जाए, लेकिन शीरब चौधरी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। शीरब, तेंदुआ जिस तरीके से नज़र आ रहा है तस्वीरों में, इससे लोगों के जहन में दहशत का माहौल, डर का माहौल देखने को मिल रहा है। क्या वन अधिकारियों की तरफ से, वन विभाग की तरफ से कवायद नज़र आ रही है इसे पकड़ने की? जी बिल्कुल, बता दें पूरा मामला अमरोहा के मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव पट्टी का है,
जहाँ पे जंगल में जो लोगों ने वहाँ पे इस गांव के लोगों ने तेंदुए को घूमते हुए देखा है और कुछ लोगों ने इसकी वीडियो भी बनाकर वायरल की है। तेंदुआ जैसे ही दिखाई दिया है लोगों में दहशत का माहौल है। जो पट्टी गांव के लोग हैं उनमें जो है दहशत नजर आ रही है, क्योंकि तेंदुए के पिछले कुछ दिनों में लगातार जो बकरियों पे जो कुछ हमले हुए उससे लोग जाहिर सी बात है शीरब, जो जंगली जानवर होते हैं, तेंदुआ है, उससे लगातार पिछले कुछ दिनों में भी देखा गया कि उसके आतंक से लोग डर के साए में जीने को मजबूर थे और वन विभाग की एक बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली थी। यहाँ भी क्या ऐसी ही लापरवाही बरती जा रही है या फिर पकड़ने की कोई कवायद नजर आ रही है? जी बिल्कुल, बता दें, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो धनौरा क्षेत्र है ये एक वनीय क्षेत्र है। यहाँ पे वन है, जिस वजह से तेंदुए अक्सर यहाँ पर नजर आते हैं। जो धनौरा में जो आसपास के गांव हैं उसमें आए दिन जो है वो तेंदुए की रात में और दिन में जो है वो वीडियो वायरल होती रहती है। लेकिन इसके बावजूद भी जो वनीय अधिकारी हैं उनमें अभी तक कोई किसी तरह की उन्हें पकड़ने की कवायद नहीं है। पिछले दिनों एक जो तेंदुआ था इसी क्षेत्र में नजर आया था और वो किसी वजह से या तो ग्रामीणों के हमले से या किसी जगह चोटिल होने से वो मर भी गया था। इसके बीच जो है वो वनीय विभाग की तरफ से कुछ कानूनी कार्रवाई भी हुई थी, उससे भी लोग दहशत में हैं। और जो देखा जाए तो गैर जिम्मेदाराना रवैया वन विभाग का यहाँ पर नजर आ रहा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हालांकि कुछ लोगों ने अब वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया है और तेंदुए से एक खौफ भी देखने को मिल रहा है। फर्रुखाबाद से आपको खबर बता दें, फर्रुखाबाद से खबर मिल रही है गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। दोनों नदियों के जलस्तर बढ़ने से चपेट में आए कई गांव, क्योंकि सटे हुए जो गांव हैं वो इसकी जद में आ गए हैं। गंगा किनारे बसे गांव लगातार पानी बढ़ने से भयभीत किसानों की हजारों बीघा फसलें गंगा में समा गई हैं। पानी छोड़े जाने से ग्रामीण और किसानों की अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऋषि सेंगर इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ऋषि, लगातार जो गंगा नदी उफान पर चल रही है, जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ कवायद नजर आ रही है, क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि जो गांव हैं आसपास के वो इसकी जद में ना आए, जो ग्रामीण हैं वो सुरक्षित रहें? प्रशासन की तरफ जो भी सुविधाएं मुहैया कराएंगी तो वो उनकी केवल मकसद साबित हो रही हैं। आज तक कटान रोकने के लिए जो भी उपाय किए गए प्रशासन की तरफ करोड़ों रुपए खर्च करके, वो बिल्कुल ही गंगा नदी की इतना जलस्तर बढ़ने के कारण बिल्कुल पूरी तरह बह चुके हैं। कहीं पे भी जो ठोकरें बनाई नहीं, बोरियां लगाई नहीं थी, बाढ़ को रोकने के जो भी प्रयास प्रशासन ने किए करोड़ रुपए खर्च करके, बेमकसद साबित हो रहा है पूरी तरह से। बिल्कुल, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और कई क्यूसेक पानी छोड़ा भी जा रहा है। ऐसे में और स्थिति देखा जाए तो भयावह हो सकती है और जो इससे सटे हुए गांव हैं उन गांव में अब रहने वाले ग्रामीणों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। किसान भी बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों की कई बीघा जो फसल है वो पानी में समा गई है। तो इसको लेकर अभी भी किसी तरीके की कोई राहत या आपदा प्रबंधन जो है वो सतर्क नजर नहीं आ रहा है। क्या कुछ कवायद देखने को मिल रही है? नहीं, बिल्कुल भी प्रशासन की तरफ से कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है। फसल डूबे या मकान कट रहे हैं, अब तक कोई भी किसी ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा नहीं है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर एक लापरवाही भी बरती जा रही है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। लेकिन जो प्रशासनिक अमला है, जिला प्रशासन बेपरवाह नजर आ रहा है। बढ़ते हैं आगे। बिजनौर से आपको खबर बता दें, तालाब में अज्ञात महिला का शव मिला है। ग्रामीणों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सियोहारा थाना क्षेत्र के गांव मलकपुर का ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। सियोहारा थाना क्षेत्र के मलकपुर गांव का ये मामला। जहीर अहमद इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। जहीर, एक महिला का शव तालाब में पाया गया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या ये हत्या है, आत्महत्या है? क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया, वजह निकलकर सामने आ पाई? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, बिजनौर के सियोहारा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक तालाब के अंदर एक तैरती हुई एक महिला की लाश मिली। तो ग्रामीणों ने देखा, पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस ने
पहुंच करके शव को बाहर निकलवाया। शव की पहचान कराने के प्रयास किए गए, लेकिन शव की पहचान नहीं हो पाई है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि महिला को या तो किसी ने मार करके डाला है या खुद ही उसने सुसाइड किया है। ये पूरे मामले की फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला की उम्र लगभग 30 साल बताई जा रही है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल ये हत्या है या आत्महत्या है, इन तमाम बिंदुओं पर अभी प्रशासनिक स्तर पर जांच पड़ताल की जा रही है। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। हमारी खास पेशकश राजकाज में देखिए नॉट टायर्ड नेवर रिटायर्ड, शनिवार रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। लोनी से हरिद्वार कांवड़ लेने जा रहे कांवड़ियों का टेम्पो बिजली के तारों से टकरा गया और थाना लोनी क्षेत्र के चिरोड़ी गांव में बिजली के तारों से टेम्पो टकराया। बिजली के तारों से छू जाने से कांवड़िए घायल हो गए। ट्रक ने कांवड़ियों के टेम्पो में साइड से टक्कर मारी थी और टक्कर के बाद कैंटर बिजली के तारों से टकराया था। बिजली के करंट लगने से एक कांवड़ी की मौत भी हो गई। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया। करीब 5 घंटे के बाद जाम के बाद पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीण माने। पुलिस ने हादसे में घायल कांवड़ियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पुलिस अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। भैया क्या नाम है? मेरा नाम ललित गुजर है। ललित जी, क्या घटना हुई है यहाँ पर? आज करीब 10 बजे के आसपास हमारे गांव से डाक कावड़ जा रही थी, जिसमें 2 डाक कावड़ जो हमारी टीम है, 3 टीम गई थी हमारे गांव से जी। 2 टीम हमारे गांव से पहले निकल चुकी थी और ये तीसरी जो टीम थी ये जा रही थी। किस वाहन में थे? ये एक टेम्पो था बड़े वाला, 18 इंची के आसपास, 18 फीट के आसपास जो है वो। थाना लोनी के चिरौड़ी चौकी के अंतर्गत ग्राम चिरौड़ी से आज कुछ कांवड़िए जल लाने हेतु हरिद्वार जा रहे थे, जिसमें कि उन्होंने एक वाहन पर डीजे आदि काफ़ी ऊंचाई पे बांध रखा था। एक ट्रक को बचाने के चक्कर में साइड से जो तार जा रहे थे उनमें उनके वाहन का कोई पार्ट टच हो गया, जिससे कि करंट उतर आया। उसमें 9 लोग घायल हुए दौरान इलाज, जिसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। तहरीर प्राप्त करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद के वारिसगंज विद्युत उपकेंद्र के कटारी गांव के पास ट्रांसफार्मर चढ़ाया जा रहा था और इसी दौरान संविदा कर्मी की मदद से लगे धतनपुर गांव के निवासी अरविंद सिंह, उम्र लगभग 45 वर्ष की, करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना होते ही वहां मौजूद विद्युत कर्मियों में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि मृतक एक संविदा कर्मी के सहायक के रूप में काम कर रहा था। स्वयं ना तो विद्युत विभाग का था और ना ही संविदा कर्मी। इस घटना से विद्युत विभाग के जिम्मेदार लोग अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। वहीं घटना की खबर मिलने से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा है। देखते ही देखते घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने लाश को नेशनल हाईवे पर रखकर हाईवे जाम कर दिया। घटना के बाद ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। आखिरकार एसडीएम मुसाफिरखाना की मेहनत रंग लाई और परिजनों से वार्ता करते हुए उनकी जायज मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद परिजन और ग्रामीण हाईवे से हटने को तैयार हुए। ये हुआ है कि हमारे भाई साहब विद्युत विभाग में कार्यरत थे, उन्होंने सेट डाउन लेके ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का काम सुचारू रूप से कर रहे थे। उसी समय लाइनमैन ने बिना उनसे सेट डाउन वापस किए लाइन को लगा दिया और हमारे भाई साहब की तड़प के हत्या हो गई। थाना जामो अंतर्गत जो है दतनपुर चौरा ग्राम पंचायत पड़ती है, वहाँ की ये घटना है कि यहाँ पे लोगों का कहना है कि जो है कि विद्युत से जो है विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से इनके परिवार में एक डेथ हो गई है। उसको लेकर के इन लोग का हाईवे का जाम का था, तो कुछ इन लोगों ने अपनी डिमांड की है, उस पर जो है विधिक रूप से जो कार्यवाही है कराई जाएगी।
और इसी बीच बड़ी खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से मिल रही है, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहर खा लिया है। मुरैना से खबर, जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। पिता ने अपनी बेटी और उसके 3 बच्चों को जहर खिलाया। 5 लोगों को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। तो फिलहाल स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बच्चों के पिता अपनी साली को भगाकर ले गया था। पिता के कारण पूरे परिवार ने जहर खा लिया। तो इस बात से आहत पूरे परिवार ने जहर खाया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिसके चलते रेफर किया गया है। जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। एक ही परिवार के 5 लोगों ने, पिता ने अपनी बेटी और उसके 3 बच्चों को जहर खिलाया। 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और इसी खबर पर संवाददाता शुभम जुड़े हुए हैं। शुभम, क्या जानकारी है इस संबंध में? एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहर खाकर जान लेने की कोशिश की, क्या वजह निकलकर सामने आ पाई है? जैसे कि मैं बता दूं, ये एक छोना गांव का मामला है, जिसमें रामविलास बातम अपनी पत्नी राजा बेटी और 3 बच्चों के साथ रहता था। उसने 11 जुलाई को रामविलास अपनी साली को ससुराल से भगा ले जाता है। ससुराल और परिवार के ने सोचा कि वो उसके साथ बड़ी बेटी के घर पर होगी, लेकिन तलाश करने के बाद भी जब वो नहीं लौटती है, फोन बंद पाया जाता है। तो उसके बाद कुंदम बातम अब थाने में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराते हैं। उसके बाद उनका दामाद ही अपनी बेटी को भगा ले गया है। इस बात को सुन के उन लोगों को काफी बड़ा झटका लगता है। जैसे ससुर कुंदन ने रामविलास की पत्नी, अपनी बेटी और 3 बच्चों को गुरुवार की सुबह सतुए में जहर मिलाकर खिला दिया, खुद भी खा लिया। जिसके बाद शुभम, क्या प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई होती नजर आ रही है इस मामले में? जी, प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने अभी मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुटी है। CSP अतुल सिंह जी ने बताया कि ये अभी जो 3 लोग जो गंभीर घायल, उनको ग्वालियर भेज दिया गया है। एक बच्ची जो है 8 साल की बच्ची अनन्या, तो वो मुरैना जिला अस्पताल में भर्ती है। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो अब फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बढ़ते हैं आगे, खबर बाराबंकी से है, जहां देर रात जांच पड़ताल के लिए निकली क्राइम ब्रांच की टीम पर 2 कार सवार बदमाशों ने हमला बोल दिया। और ये हमला उस समय हुआ जब क्राइम ब्रांच की टीम ने एक अज्ञात कार खड़ी दिखाई दी। टीम ने जब कार सवार लोगों से पूछताछ करनी चाहिए तो कार सवार बदमाशों ने टीम पर हमला बोल दिया। वहीं घटना के बाद भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने जब रोकना चाहा तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को गोली लगी, जिसके बाद बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाशों ने एक सिपाही को कई चाकू मारे, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आज रात में जो जैदपुर में भी पिछले सर्राफा के यहाँ चोरी घटना हुई थी, उसको लेके हमारी कई टीमें लगी हुई थी पिछले दिनों से। उसी में हमारी क्राइम ब्रांच की टीम भी लगी हुई थी, जैदपुर की टीमें भी लगी थी। एक संदिग्ध वाहन रात में वहाँ पे इन लोगों को मिला, जिसको चेकिंग करके रोकना चाहे तो उसमें बैठे बदमाशों ने हमारे एक कांस्टेबल जो अंकित तोमर नाम है, उसको चोट पहुँचाई। तो तत्काल वहाँ से, क्योंकि कांस्टेबल को चोट आई थी, उसको लेकर के हॉस्पिटल आया गया। अभी सूचना मिली है कि जो लोग उससे भागे थे वो पुलिस लगातार कॉम्बिंग कर रही थी वहाँ पे। उसमें 2 बदमाश पुलिस से टकराए हैं और वो पुलिस पार्टी को फायर किए हैं, जिसमें 2 बदमाशों को भी क्रॉस फायरिंग में चोटें आई हैं, इंजर्ड हुए हैं और गिरफ्तार हुए हैं और उनसे आगे पूछताछ की जा रही है। जैसा डिटेल मिलेगा आपको बताएंगे। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।